ये 4 दिए गए हैं। आपको आईपी का ऑर्डर बताना है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का। ठीक है, आप ट्राई करें। पहले हम आपको एक काम करते हैं, आंसर बता दे रहे हैं। ठीक है, आंसर आएगा फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा इसमें से, फिर होगा नाइट्रोजन का आईपी, आफ्टर दैट ऑक्सीजन, एंड इसके बाद होगा कार्बन। ये है इनके आयोनाइजेशन पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग कैसे बेटा? कार्बन का सबसे कम, देखिए ऐसे, कब सबसे कम, उससे ज्यादा O का, इससे अधिक N का, फिर F का, ये बढ़ता क्रम है इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आंसर जब लिखना आप ऐसे लिखना, क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या अगर पूछा है एनर्जी तो एनर्जी लिख दीजिएगा। ये बेटा आपका फाइनल आंसर है। ठीक, आंसर तो हमने लिख दिया डायरेक्ट, ये है इसका सही आंसर। अब आप पहले खुद से ट्राई करिए कि आंसर आप ये बना पा रहे हो या नहीं। खुद से ट्राई करिए, या फिर हमारा लेक्चर आगे देखिए, पता है रीजन इसका क्या है। आइए देखिए, ध्यान समझिए। सबसे पहले बेटा आप इन चारों को अरेंज करना रेडियस के बेसिस पे, क्योंकि अभी तक आपने 2 फैक्टर पढ़े आईपी कंपेयर करने के लिए। एक एटॉमिक रेडियस पढ़ा है आपने, और एक हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसेल की स्टेबिलिटी के बेसिस पे पढ़ा है आपने। तो आइए हम लोग चारों को अरेंज करते हैं। तो फर्स्ट आप ऑल बेटा रेडियस के कार्य करना। जब आप क्वेश्चन को समझ जाओगे तो डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे हमने कर दिया है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी आप सीखने के मोड में हैं, सीख रहे हैं, तो आप इसी सीक्वेंस में चलना। ठीक है, इतना ज्यादा यूजफुल है, इतना ज्यादा एग्जाम में आता है कि आप करना सीख जाओगे। ऑलमोस्ट आंसर रट सा जाता है, याद हो जाता है। ठीक है, खैर देखिए, सबसे पहले तो इन चारों को रेडियस के ऑर्डर में अरेंज करना, चाहे आपका मन हो डिक्रीजिंग या मन हो आपका इंक्रीजिंग। ठीक है, पहले रेडियस बनाते हैं। रेडियस बना पाएंगे आप? देखिए, सबसे पहले रेडियस बनाना है बेटा, तो आपको इन सब का लिखना होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो आप जानते होंगे कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, N का मतलब नाइट्रोजन 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है। क्यों ना हम लोग इन चारों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लें पहले, इसलिए ठीक। देखिए, कार्बन का हो जाएगा बेटा 1s2, इसका 2s2 और एक 2p2। इसका देखिए 1s2, 2s2, 2p3, इसका हो गया। यहाँ लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p4। इसका F का देख लीजिए 9 है, 1s2, 2s2, 2p5। ये चारों के हो गए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसे तो बना ही लोगे आप, बोलो बना लोगे ना? ये है चारों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाने के बाद अब रेडियस सोचना होता है। तो एटॉमिक रेडियस सोचने के लिए सबसे पहले क्या देखोगे आप? बिल्कुल सही, नंबर ऑफ सेल्स, कोशों की संख्या बोलते हैं। सेल्स के नंबर देखोगे आप, कितने सेल्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए सबके पास सेल्स इक्वल है। यहाँ पे फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, 2 सेल यहाँ भी हैं, पहला सेल, सेकंड सेल है। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, 2 सेल यहाँ भी है, फर्स्ट और सेकंड, 2 सेल सब में है। सेल्स के नंबर यहाँ पे इक्वल है। जब सेल के नंबर इक्वल हो जाए बेटा, तब आ जाना एटॉमिक नंबर पे, और एटॉमिक नंबर पे तभी आना जब सेल इक्वल होंगे। यहाँ सभी के पास 2 सेल है। जब सेल के नंबर इक्वल तो एटॉमिक नंबर पे आना। एटॉमिक नंबर जो है इनवर्सली होता है। एटॉमिक नंबर मतलब न्यूक्लियस की पावर। न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर विड्रा कर लेंगे, खींच लेंगे, साइज छोटी हो जाती है। इनवर्सली इसलिए है। अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो रेडियस कम होगी, एटॉमिक नंबर कम है तो रेडियस बड़ी होगी। ये इनवर्सली का मतलब जानते ही हो पहले से, ठीक है ना? तो अब बताओ इन चारों में सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होगी? सही पकड़े हो, कार्बन का सबसे कम है। कार्बन की रेडियस बेटा सबसे अधिक होगी। ठीक, उसके बाद नाइट्रोजन, देखिए 7 है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। ये है इनके एटॉमिक रेडियस का घटता हुआ क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। ये तो हमें तो आंसर आर्टिक बनाना था, ये हमने बना दिया रेडियस का ऑर्डर, आपके सामने आ गया। ठीक, अब आप सभी को मालूम है कि आईपी जो है एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली होता है। रीजन के साथ जानते हो, है ना? तो जब एटॉमिक रेडियस की इनवर्सली है तो इसका अर्थ ये हो गया जिसकी रेडियस सबसे कम उसका आईपी सबसे अधिक होना चाहिए, है ना? आपने पढ़ा है आईपी जो होता है या आयोनाइजेशन जो एनर्जी होती है वह एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली होती है। इसलिए क्या होगा बेटा, बोलिए? हाँ बोलिए, ठीक है। ऑर्डर ऑफ आईपी शुड बी, ऑर्डर ऑफ आईपी शुड बी, जिसकी रेडियस कम उसका आईपी ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब फ्लोरीन का आईपी सबसे ज्यादा होना चाहिए, इसके बाद O का होना चाहिए, फिर N का होना चाहिए, फिर C का होना चाहिए। यह आईपी का ऑर्डर होना चाहिए। बोलो ठीक है नहीं? बट बेटा पाया क्या गया है? ये जो ऑर्डर होना चाहिए था बट ये आंसर गलत पाया गया, रॉन्ग। इसकी वजह क्या है? डायरेक्ट रेडियस पे करने के बाद फिर आप अगले फैक्टर पे आना। 3 फैक्टर है, अभी दूसरा चल रहा है, तो आना हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसेल। ठीक है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसेल अगर कहीं पे है तो आपने पढ़ा है कि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। फुल फील्ड ज्यादा होता है हाफ फील्ड से,
और हाफ फील्ड अन्य से स्टेबल होते हैं। यहाँ पे आप चारों को देखते हैं हम लोग, क्या किसी के पास हाफ फील्ड सबसेल है? सबसे पहले देखना होगा तो क्या, और इस लॉजिक का यूज वही करना है जहां पे लास्ट के सबसेल सबके पास सेम रहे और एटॉमिक नंबर में 1 का डिफरेंस रहे। देखो यहाँ पर लास्ट में पी है, यहाँ पर भी लास्ट में पी है, यहाँ पे पी, यहाँ पे सबके पास पी है। और एक बात और, इसमें लास्ट का सबसेल सेम हो और एटॉमिक नंबर में 1 का डिफरेंस हो। तो सबसे पहले तो देख लेना कि हाफ फील्ड कहीं है कि नहीं। यहाँ पे P2, P में ऑर्बिटल्स 3 होते हैं, 3 एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में 6 अधिकतम फुल फील्ड हो जाएगा। 6 का हाफ 3 है तो हाफ फील्ड माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 किसके पास है कि नहीं, 3 या 6, तो 2 3 यहीं पे है, ठीक है। देखिए ये हाफ फील्ड है, बोलो ये क्या बेटा, इसके पास हाफ फील्ड है, ये है हाफ फील्ड, आधा भरा हुआ। यार इतनी बेसिक हिंदी इंग्लिश आती है आपको। पी में ऑर्बिटल्स होते हैं 3, देखिए ऐसे आप बना दिए, और पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं एक एक। हुंड्स रूल भी भूल गए क्या? हुंड की आत्मा परेशान करेगी, भूल जाओगे इनको, तो बहुत फेमस है। पहले एक एक फिलअप करते हैं, 3 हो गया, आधा हाफ फील्ड है। और किसी के पास ये हाफ फील्ड नहीं है, P5 नहीं है, P4 नहीं है, P2 नहीं है, हाफ फील्ड केवल इसके पास, N के पास है, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी कंपैरेटिवली। जब स्टेबल हो गया तो अपने पड़ोसियों से ज्यादा एनर्जी मांगेगा, अपने पड़ोसियों से ज्यादा एनर्जी डिमांड करेगा, है ना। तो अब इसका पड़ोसी कौन है भाई? 7 है तो इसका पड़ोसी है 8 और 6, 7 से 1 कम 6, 7 से 1 ज्यादा 8। अपने इनके 2 पड़ोसी हैं, ये अपने पड़ोसियों से ज्यादा एनर्जी मांगता है, इसका आईपी बढ़ जाता है। क्यों? पड़ोसियों से डिफरेंस 1 का बेटा होना चाहिए, तभी ये लागू होता है। तो इसका डिफरेंस 7 8 7 6, मतलब n का c से भी ज्यादा होगा, n का o से भी ज्यादा होगा। यहाँ के n का जो है ऑलरेडी c से अधिक है, कोई दिक्कत नहीं है, n का अब o से भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि n की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाफ फील्ड होने की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई है। तो फाइनली यानी कि अब यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया, रीजन याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड सबसेल ऑफ नाइट्रोजन, क्या हो जाएगा, F का सबसे अधिक, इसके बाद N का होगा, ठीक है, इसके बाद O का होगा, इसके बाद C का होगा। AIP का एग्जैक्ट ऑर्डर आएगा, तो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर। विदाउट कॉपी कर लीजिए।